क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। ये है इक्वेशन इन टू वेरिएबल जिसमें x और y दो वेरिएबल हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से हम x की वैल्यू या y की वैल्यू लेते हैं और दूसरी इक्वेशन में उसको डालते हैं। तो ये तो पहली इक्वेशन हमको दी हुई है, ये सेकंड इक्वेशन। तो x + y = 14 = 14, ये है हमारी इक्वेशन पहली। तो x को क्या लिख सकता हूँ मैं, x = 14 - y भी लिख सकते हैं। ये y अगर उधर जाएगा तो 14 - y, तो ये फर्स्ट इक्वेशन से आया है, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसी को 1 में नहीं डाल देना है तो कुछ नहीं निकलेगा, इसको दूसरी इक्वेशन में डालना। जहाँ से ये लिया है उस इक्वेशन में ना डाल के इस वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में डालेंगे। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, x - y = 4। x की जगह क्या डाल देना, 14 - y। 14 - y x की जगह डाला, फिर है -y = 4। 14 - y है ये। तो अब क्या, अब तो वैल्यू तो निकल ही जाएगी y की, क्योंकि y एक इक्वेशन है और वेरिएबल भी कितना है, एक ही वेरिएबल है। तो 14 - 2y = 4। यहाँ पर 14 2y, एक तो ये तरीका है कि 2y को मैं उधर भेज दूँ, तो 2y इधर आएगा तो ये तो प्लस आ जाएगा। 4 को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 - 4, तो 2y = हो गया 10। y = इसमें 2 मल्टीप्लाई में तो इसके नीचे आएगा 10/2, तो ये कितना हो, 10/2 5। ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अभी x की वैल्यू भी निकालनी है, लेकिन हमको ये पता है कि x = 14 - y। x = 14 - y, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से जो मिला था। तो पुट y = कितना डाल देना, 5। तो इसमें y 5 डालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 - 5। 14 - 5 कितना होता है, तो x की वैल्यू जो आई वो आई 9। तो दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, x और y की वैल्यूज निकल आई। यही हमने लास्ट में लिख देना, x = 9 एंड y = 5। सेकेंड पार्ट है s - t = 3। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी इक्वेशन 1 इसको लिख देते हैं, तो इक्वेशन 2 इसको मान लेते हैं। s को लिख सकता हूँ मैं = 3 + t, 3 + t या t + 3। s को यहीं रखा, t को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + t। तो जहाँ जहाँ इसमें है इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन में। पुट s = 3 + t इन इक्वेशन 2। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1, और इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो s की जगह क्या लिखना है, 3 + t, तो ये आ जाएगा हमारा 3 + t / 3 + t/2 = 6। अब लेकिन ये नीचे 3 और 2 है, इसकी वजह से तो दिक्कत हो रही है, कहीं ना कहीं इसको ख़त्म कैसे करें। अगर हम देखेंगे 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो क्यों ना इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरे इक्वेशन को। किसी भी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन पूरी होनी चाहिए, LHS भी हो RHS भी हो। तो इसको हम 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये है 3 + t / 3 × 6। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो कितना आया ये, 2 × 3 + t। एक तो ये तरीका भी था कि हम यहीं पर पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते, तब भी ये ख़त्म हो जाता। अब नहीं हुआ तो यहाँ भी हम अगले स्टेप में भी कर सकते हैं, वहाँ नहीं किया तो ये हो गया। अब t/2 × 6, t/2 × 6 क्या होगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो ये हो गया 3t।
इज इक्वल टू 6 इंटू 6 कितना हो गया 36। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसको अगर हम खोलते हैं तो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू टी ये हो गया 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, और ये 2t प्लस 3t हो गया 5t, ये है 6 इज इक्वल टू 36। 5t को यहीं रखा 36, ये 6 वहाँ गया तो -6, 5t इज इक्वल टू हो गया 36 माइनस 6 हो गया 30। तो t की वैल्यू जो आ रही है 30/5, ये 5 नीचे आ गया, कितना आया 6। t की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब इसी से हम s की वैल्यू निकाल लेंगे। s वैल्यू कितनी है 3 + t, तो ये हो गया t इज इक्वल टू 6, फिर s इज इक्वल टू 3 + t, और क्या लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 से, यही आया था फ्रॉम इक्वेशन 1। तो s कितना हो गया 3 + t कितना है 6, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो s और t दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। अगर हम इस इक्वेशन को चेक करें तो हमको मिलेगा कि a1/a2 कितना 3/9, ये a1 है ये a2 है, ये रेशियो आ गया 1/3। अगर b1/b2 देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना -1, यहाँ पर कितना -3, तो ये भी माइनस से माइनस कट गया तो 1/3 आ गया। फिर अगर c1/c2 लेते हैं कितना आ जाएगा, ये भी -3/9, -3/9 यानी कि -1/3, ये -3/9 क्यों, -3/9 क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन को तो मैं ऐसे लिख सकता था, अगर इधर आएगा तो -3 = 0, ये इधर आएगा तो इस फॉर्म में इक्वेशन लिखी जा सकती, तो ये भी 1/3। तो ये कंडीशन आ गई कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये तो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन बनी, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि ये एक ही इक्वेशन है, अगर क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यही चीज़ आएगी, तो इसलिए जो हमारे पास इक्वेशन है ये है 3x - y - 3 = 0, या y को यहीं y को उधर ले जाते हैं तो y को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3y - 3, ये हमारी इक्वेशन है। यहाँ पर 3x है, या ऐसे लिख दो y = 3x - 3, ये एक ही चीज़ है। तो x की वैल्यू में कुछ भी ले सकता हूँ, इसका सॉल्यूशन के लिए हम लिखेंगे इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये इक्वेशन है, और इसमें x की कोई सी भी वैल्यू डाल दे, तो x की वैल्यू तो कितनी भी ले सकते हैं हम। अगर मैं x 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y आ जाएगी 3 × 0, ये तो 0 हो गया, -3 आ जाएगी। फिर अगर मैं x की वैल्यू 5 ले लेता हूँ तो 3 × 5 कितना हो जाएगा 15, 15 - 3 12, तो y कितना आ जाएगा 12। x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 100, 3 × 100 300 हो गया, 300 - 3 297, तो y आ जाएगा 297। इसलिए हम बहुत सारी वैल्यू जो चाहे x की वैल्यू डालते रहे और y की वैल्यू निकलती रहेगी। ऐसे क्वेश्चन को क्या कहते हैं, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन लिख देते हैं हम, और ये इक्वेशन लिख देंगे। अब फोर्थ पार्ट है 0.2x। अब सबसे पहले तो डेसिमल में दिक्कत रहती है कई लोगों को, तो हम क्या कर सकते हैं, हम पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये पहला पार्ट, दूसरा, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना पूरे को, इसको भी 10 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशन बाय 10, और बोथ द साइड्स में होना चाहिए, नहीं तो इक्वेशन वो सेम नहीं रहेगी, वो गलत हो जाएगा। तो ये हो गया 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2x, ये हो जाएगा 3y, क्योंकि डेसिमल इधर खिसक जाएगा, और ये = 30। ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन हो जाएगी 4x + 5y = 23।
ये डेसिमल यहाँ से हट के यहाँ चला जाएगा 23। तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। ये पहली वाली, ये ऊपर, इसको फर्स्ट वाली मान लेते हैं, यही सेकंड वाली चल रही है। अब हम क्या करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो पहले वाले जो इक्वेशन है हमारी 2x + 3y = 13, इधर 2x को यहीं रखता हूँ, 2x कितना हो जाएगा = 13 - 3y। ये है फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन से ये मिला हमको। या x कितना होगा, ये 2 है, तो 13 - 3y/2, 2 तो उसके नीचे चला जाएगा, 13 - 3y और टोटल डिवाइड बाय 2, क्योंकि यहाँ पर 2 है। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हमने करना है पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इसी वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में डालेंगे, और 2 इक्वेशन क्या हमारी ये है 4x + 5y = 23। जहाँ भी x है वहाँ ये वैल्यू हम डाल देंगे। तो 4x क्या है 13 - 3y/2, ये ऐसा है 13 - 2 इन दोनों के लिए है। तो 2 × 2 ये तो कट सकता है, 2 × 2 ये 1 आएगा यहाँ, और 2 × 2 = 4 + 5y = 23। अब देखते हैं यहाँ पर 2 × 2, यहाँ तो 2 आया, 2 × 13 - 3y + 5y = 23, ये इक्वेशन हो गई है। तो 2 × 13 26 -2 × 3 -6y + 5y = 23। ये -6y + 5y, तो यहाँ तो मैं लिख सकता हूँ -y हो गया। ये तो 26 उधर अगर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 23 - 26, तो -y की वैल्यू कितनी आ गई -3, क्योंकि 23 - 26। अब माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, या हम सोचें कि पूरे को हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, y = आ गया 3। अब y = 3 आ गया तो x की वैल्यू निकालनी है। x क्या था हमारा, x ये लिया है, तो x = 13 - 3y/2। या कहीं पर भी किसी भी इक्वेशन में इसमें किसी में भी y की मैं वैल्यू डालूंगा, x की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। लेकिन क्योंकि हमने ये निकाला हुआ है और ये थोड़ा आसान भी पड़ेगा इधर यूज़ करना, तो ये हो गया 13 - 3, y की वैल्यू कितनी है 3, तो ये /2, ये हो जाएगा 13, 3 × 3 9/2, ये आ गया 4/2। तो y की वैल्यू आ गई 2 × 2 2 × 4 2। तो हमारे पास y 3 है और x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आ गई 2। और ये लास्ट में हम लिख देंगे कि x 2 आया और y 3, ये आंसर में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, √2x, √2 अलग है, x अलग बाहर है, उसके √2 अलग, इधर √3 y = 0, और इधर √3x, x रूट में नहीं है, यहाँ पर भी y रूट में नहीं है। तो ये दो इक्वेशन है, हमको उसको यूज़ करना है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट होगी और सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। तो सबसे पहले √2x = ऐसा तो लिख सकता हूँ मैं इसको -√3y, इसको अगर उधर भेजेंगे तो -√3y हो गया। अब x की वैल्यू यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, x कितना होगा = -√3y, और ये √2 कहाँ जाएगा, इसके नीचे आएगा √2। x की वैल्यू ये आ गई कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसी को हम सेकंड इक्वेशन लाएंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इन दोनों में से किसी से भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू है वो दूसरी इक्वेशन में डालनी पड़ेगी, उसी में नहीं डाल सकते। अगर 1 से निकालना है तो 2 में डालना पड़ेगा अब मेरे को इसको। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, √3x बाहर है, -√8y बाहर है, = 0।
तो x की वैल्यू यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, √3 ये है, x कितना है -√3 y बाई √2 और नीचे इसके है √2 और ये साइन क्या है माइनस में यहाँ भी यूज़ लगा सकता हूँ क्योंकि ये वैल्यू तो माइनस ही आनी है अब, -√3y बाई √2 -√8y इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, √3 इंटू √3 कितना होता है 3 हो जाता है, y बाई √2 यहाँ पर अभी आया, यहाँ पर क्या है √8 को लिख सकते हैं हम 2√2 भी लिख सकते हैं। √8 को 2√2 कैसे लिखते हैं, जैसे 8 है ये, 8 का 2 से किया 4, 2 से किया 2, 2 से किया 1, तो कितनी बार 2 आया, ये आया 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका अंडर रूट 2 इंटू 2 का तो पेयर बन गया, बाहर निकल गया और √2 यहीं पर, तो क्या लिख सकते हैं 2√2। अब ये नीचे √2 है, या तो हम इसको यहीं पर √2 ऊपर और √2 नीचे डाल के ये रैशनलाइज कर सकते थे या करना, या फिर इस पूरी इक्वेशन को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय √2। अगर √2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो √2 इंटू √2 से √2 कट जाएगा, ये हो जाएगा -3y, फिर -2√2 इंटू √2, 2√2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 तो 2 ही रहेगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 4y इज इक्वल टू 0। अब कितना है ये -7y इज इक्वल टू 0। 7 तो 0 हो नहीं सकता, y को 0 होना पड़ेगा तभी 0 आएगा, तो y इज इक्वल टू 0/-7 लिखो या सीधे डायरेक्ट इसको 0 लिख दो, तो y की वैल्यू आ गई 0। अब x कितना है हमारा, x ये है, x इज इक्वल टू, इस y की वैल्यू हम कहीं पर भी डाल लें, इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं, ये क्योंकि हमने पहले से निकाला हुआ तो इसमें डालना ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये कितना है, x इज इक्वल टू -3√3 y अपॉन √2, तो x की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू -√3 y आ गया 0 अपॉन √3। अब किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाना है, तो x की वैल्यू हम लिख देंगे, x की भी वैल्यू 0 आ गई। ये सॉल्व हो गया, x 0 और y 0 आ रहा है इसमें। अब ये सेकंड इक्वेशन जो है ये दिया हुआ है इज इक्वल टू -2 और ये सेकंड इक्वेशन है हमारी। तो सबसे पहला तो ये है 2 और 3 यहाँ पर है, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो क्यों ना हम अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, और इसमें क्या है 3, 2 और 6 का एलसीएम भी 6 होता है, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें, जितना एलसीएम है, इसलिए कर रहे हैं ताकि ये नीचे के ये डिनोमिनेटर जो है ख़त्म हो जाए और सिंपल सी इक्वेशन आ जाए जिसमें खाली न्यूमरेटर होगा। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाई किससे, 6 से। तो अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 3x/2, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 3x/2 इंटू 6, 2 1 2, 2 3 6, तो कितना आ गया ये 3x इंटू 3x 9x हो जाएगा ये, माइनस ये क्या है 5y/3 इंटू 6, तो 3 1 3, 3 2 6, तो कितना हो गया 10y इज इक्वल टू -2 इंटू 6 -12। ये हमारी पहली इक्वेशन बन रही है। दूसरा, इसको भी 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 2 से ये कटेगा, तो ये हो गया 2x, y/2 2 इंटू 6 अगर करते हैं 2 और ऊपर 6 है 2, 3 जा कटेगा ये, तो ये हो गया 3y इज इक्वल टू 6 और 6 कट जाएगा तो क्या बचेगा खाली 13। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 से हमको मिला है। अब इसको हम एक जगह से वैल्यू निकाल के दूसरी जगह उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। वैल्यू इसमें से भी ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं। तो अगर हम इसमें से लेते हैं
तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे लेते तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं पहले वाले से लेता हूँ 9x इज इक्वल टू कितना हो गया -12 प्लस 10y, -12 यहीं पर है, 10y उधर ले गए तो ये हो गया फ्रॉम 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y, तो x इज इक्वल टू हो गया -12 प्लस 10y और ये 9 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये है x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में डाल लेंगे। किसमें? इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ यहाँ से निकली है तो सेकंड में डालेंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो अगर 2 में डालते हैं तो 2 क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो 2x की वैल्यू कितनी है? ये -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा -24 प्लस 2 इंटू 10 20y और 9 दोनों के लिए है, तो 9 यहाँ रहेगा ये भी, प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अभी 9 कैसे हटाएं? या तो इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 9 से, मल्टीप्लाइंग बाई 9 तो ये क्या हो जाएगा? 24 इंटू 9 216 -216 आया ये। और फिर इसको अगर 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 कट जाएगा, ये आ जाएगा -24 और ये आ जाएगा 20 इंटू 9 और ये 9 से 9 करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 20 रहेगा, ये 20y प्लस 3y को अगर 9 से करेंगे तो 27y इज इक्वल टू 13 इंटू 9 7 117। अब इसमें 20y ये कितना हो गया? 47y, 20 प्लस 27y 47y और ये चीज़ वहाँ जाएगी तो 117 प्लस 24 7 प्लस 4 1 11 हो गया और 1 11 प्लस 2 13 141 47y इज इक्वल टू 141। तो y की वैल्यू आ गई 141 अपॉन 47। अगर 47 इंटू 3 करते हैं 1 2 3 4 या 12 14, तो ये हो गया पूरा कर जाता 3 से। तो y की वैल्यू आ गई इस इक्वेशन 3। अब हमको निकालनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू तो इससे निकाल सकते हैं। देयरफॉर सिंस x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -12 प्लस 10 इंटू 3, y कितना है 3, तो 10 इंटू 3 30 अपॉन 9, ये हो गया 30 माइनस अगर 12 करते हैं 30 माइनस 10 हो गया 20, ये हो गया 18/9, ये हो गया 2। तो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो लास्ट आंसर में लिख देना y इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। इसको सॉल्व करना है एंड हैंस फाइंड वैल्यू ऑफ m फॉर इच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। y और x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी और उसके बाद इसमें डाल के m की वैल्यू निकालनी है। तो पहली इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड। तो यहाँ से 2x कितना निकलेगा? 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y को उधर भेज दिया तो 2x की वैल्यू ये आ गई। अगर x निकालना है तो x हो गया 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये 2 नीचे आ गया। अब पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2
ये आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। तो 2x की वैल्यू कितनी है? 2x की वैल्यू है 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y, फिर क्या है -4y इज इक्वल टू -24। तो हम वैल्यू 2x चाहिए था, 2x यहाँ से डाल लिया। अगर यहाँ से 2 इंटू एक्स करेंगे तब भी वही वैल्यू आएगी। तो ये हमारा आ गया 11 माइनस 7y इज इक्वल टू 24 -24। अगर मैं 7y को इधर ले लेता हूँ और 24 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 11 प्लस 24, ये हो गया 35। कितना है? 7y इज इक्वल टू 24, या y इज इक्वल टू आ जाएगा 35/7, 5 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब इसी से x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं पुट y इज इक्वल टू 5 इन, ये है इसी में, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 11 माइनस 3y अपॉन 2। ये x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू हमको निकालनी है। तो 11 माइनस 3 इंटू y कितना है? y की वैल्यू 5, तो 3 इंटू 5 ये हो जाएगा अपॉन 2। तो 11 माइनस 15 अपॉन 2 ये हो गया -4 अपॉन 2। आंसर आ गया -2। x की वैल्यू होगी -2। अब हमको m की वैल्यू चाहिए, तो y इज इक्वल टू mx प्लस 3। y कितना है? y आया 5 इज इक्वल टू m इंटू x कितना है? -2 प्लस 3, 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3, -2m, 3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3 इधर आ रहा तो -3, तो 2। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 2, और ये -2 इसके नीचे आएगा, -1 आ गई। m इज इक्वल टू -1, या ऐसे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू -1। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, फाइंड द नंबर। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर हैं तो लिख लेते हैं हम, लेट द नंबर्स बी x एंड y। तो दो नंबर ले लेते हैं। फिर लिखा है डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 26। डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 26। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 26। तो इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अगर x बड़ा है तो, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर। फिर ये भी बोला है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर। एक नंबर दूसरे से 3 गुने के बराबर है। x जो है यहाँ के हिसाब से x बड़ा है, तो x कितना है? 3 टाइम्स y। ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 टाइम्स y, क्योंकि वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर। तो ये नंबर इसका 3 गुना है। y अगर 10 है तो ये 30 है। y अगर 20 होगा तो 20 इंटू 3 ये 60 हो जाएगा। तो दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये पहली इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब इनको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, x इज इक्वल टू 3y यहाँ से है। तो x इज इक्वल टू 3y फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट दिस वैल्यू
इन इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो x कितना है, x है 3y, तो 3y को रिप्लेस x की जगह 3y लिख सकते हैं। 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो 2y इज इक्वल टू हो गया 26, y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2 13, तो y की वैल्यू आ गई 13, यानी एक नंबर तो हमारे पास 13 है। दूसरा नंबर क्या है, अदर नंबर इज़, तो ये बोल सकते हैं, लास्ट में लिख देंगे कि वन नंबर इज़ y इज इक्वल टू 13, अदर नंबर क्या है, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y, ये भी है। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, वाई कितना है 13, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 39। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, नंबर्स आर 39 एंड 13, एक 39 है एक 13, अगर दोनों का हम चेक भी करें 39 माइनस 13 कितना होगा 26। फिर दूसरा क्या बोला था कि एक नंबर दूसरे से 3 गुना बड़ा है, तो एक 13 है, तो दूसरा क्या होगा 13 इंटू 3 39।